हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन स्टडी। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया वृहद पोषक तत्वों के बारे में बताया। ये वीडियो उसी कड़ी का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, खनिज लवण या धातुएं क्या होती हैं, विटामिन्स क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं तथा इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं तथा इनकी कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्वों से अभिप्राय है जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स भी दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न B1, B2, 3, 5, 7, 6 और 9। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई के। मिनरल्स या खनिज लवण को भी दो भागों में बांटा जाता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटासियम। और माइक्रो जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक आदि। जिन खनिजों की हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत होती है वे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या गंधक। इनको मैक्रो खनिज, मुख्य या वृहद खनिज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कैल्शियम के बारे में। अन्य खनिज तत्वों की तुलना में शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। शरीर में जितने भी खनिज तत्व पाए जाते उनका लगभग 50% भाग कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम का ज़्यादातर भाग, लगभग 95% भाग हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। शेष भाग तरल द्रव्य और कोमल तंतुओं में रहता है। कैल्शियम से दांतों व हड्डियों का निर्माण होता है और इन्हें मजबूती भी प्रदान होती है। जो कैल्शियम कार्टिलेज में जमा होता है वह हड्डियों को विकसित व ठोस बनाता है। कैल्शियम के प्रयोग तथा कार्य। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है। इससे तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इसका खून बनाने में भी बहुत योगदान होता है। दांतों में हड्डियों के निर्माण में मदद करता है तथा शरीर को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम के स्रोत इस प्रकार हैं: दूध तथा दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे तथा मांस मछली, विभिन्न प्रकार के अनाज तथा भुजा हुआ चूना कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से धनुषाकार टांगे, घुटनों का टकराना, आगे कुबड़, पीछे कुबड़, हड्डियों से जुड़े विभिन्न रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से महिलाओं में असामान्य मासिक धर्म तथा अस्थि सुश्रिता जैसे रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थि घनत्व की बीमारी भी हो जाती है। कैल्शियम के अधिक सेवन से पथरी की भी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम। यह शरीर की कोशिकाओं का रखरखाव तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। यह साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट तथा फलियों से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह Mg है, परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम उन सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है जो शरीर के लिए जरूरी है। एक शोध के अनुसार डाइट में मैग्नीशियम का नियमित प्रयोग ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है। वयस्क पुरुष को 400 मिलीग्राम, महिला को 300 मिलीग्राम तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 150 से
200 मिलीग्राम मात्रा की आवश्यकता है। मैग्नीशियम के स्रोत हैं कद्दू के बीज, खजूर, सोयाबीन तथा अलसी आदि। नेक्स्ट है फास्फोरस, जिसे हिंदी में भास्वर भी कहा जाता है। यह हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखता है। यह मछली, दूध, चावल तथा अंडे आदि से प्राप्त होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। इसका चिन्ह P है तथा एटॉमिक नंबर 15 है। नेक्स्ट है सोडियम। कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए यह उत्तरदायी होता है। यह तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है और यह साधारण नमक, अचार, मक्खन आदि में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पोटेशियम। यह कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाए रखता है और इसके अलावा स्नायु तंत्र को स्वस्थ तथा सक्रिय रखता है और रक्त वर्गों में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। सल्फर या गंधक। इसका मस्तिष्क, नाखूनों और बालों के निर्माण के लिए काफ़ी महत्व होता है। यह अंडे, पालक, मूली, दालों, बंद गोभी आदि से प्राप्त होता है। सूक्ष्म खनिज, माइक्रो मिनरल। सूक्ष्म खनिज हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं और कम मात्रा में ही हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म या माइक्रो मिनरल कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से लोहा, आयोडीन, क्रोमियम, तांबा, कोबाल्ट, जिंक आदि होते हैं। लोहा शरीर में कम मात्रा में पाया जाने वाला आवश्यक खनिज तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। शरीर के भार का लगभग 0.004% भाग है। शरीर में मौजूद सारे लोहे का 70 से 80% अंश हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तथा बाकी अंश अस्थि मज्जा या बोन मैरो, यकृत, लीवर, किडनी में होता है और कुछ अंश रक्त के लाल भाग, ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाओं के एंजाइम में भी होता है। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। यह यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे, केले, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में व्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह खनिज थाइरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप में काम करने के लिए अत्यंत जरूरी है। यह शरीर की उचित वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग तथा मानसिक दुर्बलता हो सकती है। क्रोमियम। यह इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। यह बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, काले चने, गाजर और टमाटर में पाया जाता है। तांबा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है और कई शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए भी आवश्यक होता है। हमारे शरीर में तांबे के भंडारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसे हमें प्रतिदिन इसे अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है। तांबा हमारे शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए कई एंजाइम के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। कोबाल्ट ये रक्तहीनता, एनीमिया से बचाता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व मीट में मिलता है। जिंक यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है तथा कोशिकाओं के संचार में भी ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। यह भुनी हुई काजू, खरबूजे के बीज, मूंगफली व चॉकलेट आदि में पाया जाता है। विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की तरह भोजन का मुख्य तत्व होते हैं। विटामिन स्वस्थ जीवन तथा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन का हमारे शरीर में कोई विशेष संरचना संबंधी कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। परंतु कम मात्रा में विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। विटामिन्स को भी दो भागों में बांटा जाता है, वसा में घुलनशील तथा पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के और वसा पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी।
यह विटामिन वसा में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। यह विटामिन जल में अघुलनशील होते हैं। ज़्यादा मात्रा में लिए जाने पर यह वसा में घुलकर हमारे शरीर में ही वसा के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें विटामिन ए, डी, ई के आते हैं। विटामिन ए यह प्रथम विटामिन था जिसकी खोज सन 1913 में मैकलम के द्वारा की गई थी। यह विटामिन पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। यह पशुजन्य पदार्थों में रेटिनॉल के रूप में तथा वनस्पति पदार्थों में कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। सामान्य तापक्रम पर यह नष्ट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीकरण की क्रिया में ये नष्ट हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से भी यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में साधारण तापमान पर भी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस तथा जेरोसिस, कॉर्निया आदि मुख्य रोग हो जाते हैं। नेत्र दृष्टि बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक विटामिन है। इसकी कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है तथा उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दांतों पर चमकीलापन नहीं रहता और दांत पीले हो जाते हैं। विटामिन ए से त्वचा स्वस्थ रहती है तथा घाव भी जल्दी भरता है। इसकी प्रतिदिन आवश्यकता लगभग 2 मिलीग्राम होती है। खाद्य तथा कृषि संस्थान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 50,000 बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए मुख्य रूप से यकृत, कॉड लिवर ऑयल, दूध से बने पदार्थ, अंडे की जर्दी, मछली, पालक, टमाटर, बंद गोभी, पपीता, संतरा, गाजर, पीले फलों, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। विटामिन डी यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा निर्मित होता है। यह सफ़ेद द्रव्यदार पदार्थ होता है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है, जो अच्छे दांतों, स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा उचित वृद्धि होती है। विटामिन डी बढ़ते हुए बच्चों के भोजन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से अस्थि विकृति, रिकेट्स, ओस्टोमेलेशिया, ओस्टोपोरोसिस, सूखा रोग हो जाते हैं। विटामिन डी सूरज की किरणों, अंडे की जर्दी, मक्खन, मछली के तेल, हरी सब्जियों, पीली गाजर, टमाटर, दूध से मिलता है। विटामिन ई रक्त के जमाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कोशिका झिल्ली को भी मजबूत करता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह जननांगों के कार्य को सामान्य बनाए रखता है तथा संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। इसकी कमी से मांसपेशियों के विकास में कमी आ जाती है तथा दिल भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। विटामिन ई पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल तथा अन्य ग्रंथियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन सभी प्रकार के अनाजों में, विशेषकर मक्का में अधिक पाया जाता है। मक्का अनाज बिनोले, पालक, गोभी, गुर्दे, दाल, यकृत से मिलता है। विटामिन के की रक्त के थक्के के जमाने में बहुत मुख्य भूमिका होती है। शरीर में यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो बहते हुए रक्त को जमाने में बहुत अधिक समय लगता है और एनीमिया रोग हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों को विटामिन के की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि शरीर में विटामिन के की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। विटामिन के स्रोत पत्ता गोभी, बंद गोभी, पालक, टमाटर, आलू, हरी सब्जियां, गेहूं, अंडा, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। विटामिन बी यह केवल एक विटामिन न होकर कई विटामिनों के समूह हैं जो जल में घुलनशील होते हैं तथा शरीर में इकट्ठे नहीं किए जा सकते। यदि इनकी अधिक मात्रा ले ली जाती है तो शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचती। इनमें से कुछ विटामिन जटिल हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 तथा B12 यह सभी जल में घुलनशील हैं। यह विटामिन मूंगफली, मछली, मांस, दूध, अंडे, पनीर, अनाज आदि में पाए जाते हैं। यह विटामिन पाचन क्रिया में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण चर्म रोग व दस्त लगना है। विटामिन B1 विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है। इस विटामिन का स्वाद नमकीन होता है। यह रंगीन व रवेदार होता है। इसकी गंध खमीर जैसी होती है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग देता है। स्नायु संस्थान के तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील करने के लिए विटामिन सक्रिय रूप से कार्य करता है। विटामिन B1 की कमी से कब्ज की शिकायत, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, एकाग्रता का अभाव, भूख में कमी, वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 इस विटामिन का रासायनिक नाम रस बायोफ्लविन है। यह विटामिन पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश में व खाने को अधिक पकाने से समाप्त हो जाता है। इस विटामिन की कमी से होठों और मुंह फटने लगते हैं। यह विटामिन आँख, नाक, मुंह, होठ और जीभ को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से श्वेत रक्त कणिकाओं
के रोग निवारण क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन B3, इस विटामिन का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड अम्ल है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। यह विटामिन व्यक्तियों के बाल स्लेटी होने से बचाता है। इसकी कमी से चेहरे पर मुहासे, उदासी, हाथ पैर सुन्न होना, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान व बेचैनी आदि होने लगती है। यह विटामिन दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह अंडे की जर्दी, मेवा, अखरोट में भी पाया जाता है। विटामिन B5, इस विटामिन का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है। इस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है। यह विटामिन व्यक्ति के भार को संतुलित रखने में सहायक होता है। प्राप्ति के साधन यह विटामिन खमीर, दूध, मक्खन, पिस्ता, चावल और दाल आदि में मिलता है। विटामिन B6, इस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से खुजली, त्वचा तेलीय, अस्वस्थ, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। यह विटामिन मछली, अंडे की जर्दी, खमीर, चावल, गेहूं, मटर में पाई जाती है। विटामिन B7, इस विटामिन का रासायनिक नाम बाइटिन है। इसकी कमी से अवसाद, मांसपेशियों में खिंचाव तथा वृद्धि में कमी, बालों का झड़ना, चर्म रोग, नेत्र श्लेष्मा आदि हो जाते हैं। विटामिन B9 या फोलिक एसिड, यह विटामिन पीले रंग का गंधहीन, रवेदार, स्वादहीन होता है। भोजन को अधिक पकाने से यह विटामिन अधिकतर मात्रा में नष्ट हो जाता है। शारीरिक वृद्धि व विकास के तथा प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विटामिन रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। इसकी कमी से सफेद रक्त कोशिकाएं शक्तिहीन हो जाती हैं। विटामिन B12, इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकेबेलाइमन है। यह विटामिन लाल रंग का रवेदार होता है। भोजन को अधिक पकाने से यह नष्ट हो जाता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया, त्वचा का पीलापन, ऊर्जा की कमी, थकान, उदासी और चिड़चिड़ापन हो जाता है। यह विटामिन मांस, मछली, आलू, केले, फलियों में मिलता है। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड, यह पानी में घुलनशील होता है तथा सफेद रंग का रवेदार होता है। भोजन पकाने के दौरान यह सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। शरीर में इस विटामिन की उपस्थिति में घाव जल्दी भर जाता है। इस विटामिन से मेटाबॉलिक दर की गति बढ़ जाती है। इससे लोहे और कैल्शियम का अवशोषण ठीक होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। उस पर भी यह रोग प्राय उन व्यक्तियों को होता है जो भोजन में ताजे फल, सब्जियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो जाता है। विटामिन C ताजे फलों, नींबू, अनानास, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला, बेर, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, टमाटर, गोभी, शलगम, पालक आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी छूना ना भूलें।